भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ध्वस्त किया था। साथ ही वहां पनप रहे आतंकियों के 9 ठिकानों को भी तबाह किया था। सामने आई अमेरिकी सरकार की फाइलों से पता चलता है कि पाकिस्तान की लॉबी एजेंसियों ने इस ऑपरेशन के दौरान यूएस जबरदस्त लॉबी की थी। अमेरिकी सरकार की इन फाइलों को हाल ही में सार्वजनिक किया गया। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और डिफेंस ऑफिसर्स ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम हमले के बाद अमेरिका के कई सांसदों समेत मीडिया नेटवर्क्स के साथ 60 से ज्यादा मीटिंग्स करने की कोशिश की थी। ये सभी मीटिंग्स पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त और भारत पाक संघर्ष के युद्ध विराम के बाद की गई थी। अमेरिकी फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत फाइल किए गए रिकॉर्ड से इसका खुलासा हुआ है। और हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता महेश वर्मा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर हैं और इसी के साथ रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अमरदीप त्यागी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले महेश जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं। अभी कुछ डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं और डॉक्यूमेंट से खुलासा हो रहा है कि पाकिस्तान डर गया था, काफी डर गया था। हालांकि ये बात तो हमें पता ही था, लेकिन अब पुख्ता सबूत हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के पास गिड़गिड़ाता हुआ पहुंच गया था कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से हमें बचा ले। इसके लिए तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए देश से, जो अभी तक इसको झुठलाते फिर रहे थे, जो अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो है इनका हताशा, निराशा, और जिस प्रकार से ये देश की सेना के सैन्य और शौर्य पे जो है जिस प्रकार से ये सवाल खड़ा कर रहे थे, हालांकि इनके जो प्रखर और शिखर नेता हैं वो सेना के अपमान को लेकर अभी एफआईआर भी झेल रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से उसमें राहत देने से मना कर दिया। तो अपने ही देश के से हम दो चार होते रहे और हमारा शौर्य जो है ये कभी धूमिल कर नहीं पाएंगे। लेकिन रही बात कि भाई पाकिस्तान के इस पुख्ता सबूत के बाद भी अगर कहीं कुछ दिखाई दे रहा है तो वो एक ही चीज दिखाई दे रहा है कि अब ये भारत वैसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। अगर आप हमारे साथ गलत करोगे तो उसका अंजाम यही होगा, और ये सबक सीखने की हिसाब से है। अगर अब भी ये नहीं माने और अब भी इन्होंने दुस्साहस किया, तब ये ना वो सरकार है ना ये वो भारत है। और इस बार तो ट्रंप ने इन्हें बचा लिया, अगली बार अब शायद जो है ट्रंप को भी ये मौका न मिले, ट्रंप को भी शायद इसकी गुंजाइश ना रहे, ट्रंप को भी कि भाई अब हम कुछ कह सके। तो आदमी जो है इन सब चीजों का जो है सबसे बड़ा महत्व यही समझ में आता है कि भारत की जो स्थिति और परिस्थिति पहले भी वैसे ही थी, लेकिन पहले हम जो है, महज याद करिए कि ये ओबामा अपनी पुस्तक में क्या लिखते हैं कि भाई जब 26/11 की घटना घटती है और हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछते हैं कि भाई आप मुझे बताइए कि भाई आपने पाकिस्तान पे कार्रवाई क्यों नहीं की, तो उनका एक बड़ा ही मतलब मायूस करने वाला जवाब था, जो देशवासियों का जो एक दस्तावेज है, जो कि मतलब जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री देश का ऐसी बात कैसे कह सकता है 170 लोगों को मौत के घाट उतार देने वाले आतंकवादी देश के खिलाफ। कहता है कि भाई अगर हमने पाकिस्तान पे अगर आक्रमण किया या कोई कार्रवाई करी तो यहाँ के देश के मुसलमान हमसे नाराज हो जाएंगे। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात तो हमने स्पष्ट कर दी है कि बोली का जवाब बोली से मिलेगा और गोली का जवाब गोली से मिलेगा। लेकिन अगर हम अपने देश की राजनीति की बात करें तो कई सारे राजनेता इस पर सवाल उठा रहे थे। हुलियालकर जी का तरफ मैं रुख करता हूं। शिवानंद जी, पूरी बात आप सुन रहे थे, महेश जी बोल रहे हैं आप माफी मांग लीजिए, अब तो डॉक्यूमेंट सामने आ गए हैं, अब तो आप लोगों के पास सेना पर, सैनिकों पर सवाल उठाने का कोई दावा और वादा ही नहीं है। अब तो आप लोगों को माफी मांग लेना चाहिए जिस तरीके से सवाल उठा रहे थे। रुचक जी गुड मॉर्निंग, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। ये बीजेपी, नरेंद्र मोदी, पूरा देश 140 करोड़ जनता का माफी मांगना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाई, झूठ ऐसा खुद महेश वर्मा ने एक्सेप्ट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने हेल्प किया करके। अगर इतना है तो इंदिरा गांधी जैसा धारस रखो ना,
बोलो ना, आप इंटर में मत करो, मैं लड़ूंगी, मैं देश के लिए लड़ूंगा। ऐसा नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोला? पूरा देश के नरेंद्र मोदी रिजाइन देना चाहिए। 1 मिनट भी चेयर पे बैठने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को नहीं है। इन लोगों ने जिस तरह से सीज फायर करवाया, ये डोनाल्ड ट्रंप, हम बार बार बोल रहे थे, हमारा नेता एल राहुल गांधी जी बोल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया। ये झूठ है क्या? खुद महेश वर्मा ने एक्सेप्ट किया अभी आपके चैनल पर, उसे दी। दूसरी बात, 140 को जनता का अपमान किया नरेंद्र मोदी। और अभी जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान डरा हुआ था, मदद की भीख मांग रहा था अमेरिका से। देखिए, वो भीख मांग रहा था, ये मांग रहा था, इंदिरा गांधी जैसा एक धाड़सी प्राइम मिनिस्टर देश का चाहिए था। ये नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका निगेटिव बहुत कुछ, उनका ब्लैकमेलिंग चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गया। पूरा 140 करोड़ जनता का नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगना चाहिए। दूसरी बात, पीओ को लेने के लिए इतना अच्छा मौका था, 26 माता भगिनों को सिंदूर के नाम पे राजनीति खेला नरेंद्र मोदी। सर्वदलीय बैठक को नहीं है, देश सर्वोपरि है। हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी, स्टालिन जी, ममता जी, पूरा इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के साथ, पूरा देश के साथ हम खड़े थे। लेकिन देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने उसके साथ ऑपरेशन सिंदूर को मुकम्मल नहीं मानते आप लोग, शिवानंद जी? सॉरी, ऑपरेशन सिंदूर को मुकम्मल नहीं मानते आप लोग? अरे सरेंडर कर दिया ना, इंदिरा गांधी जैसा भारत चाहिए था ना सर, इन्होंने नरेंद्र मोदी सरेंडर कर दिया। शिवानंद जी, भले डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिस दौरान, इसके बाद भी आप लोगों की तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूं। और जब विपक्ष इस तरीके के सवाल उठाता है, सेना पर, सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाता है, तो सेना के जवानों का मनोबल गिरता है। आप लोग सवाल उठा सकते हैं सरकार पर, आप लोग सवाल उठा सकते हैं केंद्र की राजनीति पर, कम से कम सेना और सैनिकों पर सवाल उठाने के लिए तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि सैनिकों का मनोबल बढ़ता है, घटता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप लोग सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं सैनिकों में असंतोष कि हमारे राजनेता ही हम पर सवाल उठा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, त्यागी साहब, उनका रुख कर लेते हैं। त्यागी साहब, महेश जी की भी बात आपने सुनी, वो माफी मांगने की बात करते हैं विपक्ष से। उलियालकर साहब कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया मोदी जी ने, बहुत अच्छा मौका था पीओके लेने का। अभी जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, ये तो स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान डरा हुआ तो था और भीख मांगने के लिए, वापस से मदद मांगने के लिए अमेरिका के पास पहुंच गया था। ये बात पहले से ही पता थी देशवासियों को, डॉक्यूमेंट और पुख्ता कर गए। लेकिन उसके बावजूद ये जो बयानों की राजनीति हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ देश में ना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये देश के बारे में ना सोच के अपनी कुर्सी के लिए और अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके एक दूसरे की लैग पुलिंग करते रहते हैं, एंड विच इज नॉट करेक्ट। देखिए, पाकिस्तान मैं कहूँगा वो बिगड़ा हुआ बच्चा है जो अपने बाप को बाप ना कह के वो दूसरों को बाप बनाता रहता है। कभी वो चाइना को बाप बनाता है, कभी वो अमेरिका को बनाता है। वो जग जाहिर है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान की वो कैपेबिलिटी नहीं है कि भारत से वो लड़ाई कर सके सीधे सीधे, चाहे वो 1947-48 के टाइम की रही हो, चाहे वो 65 में रही हो, 71 में रही हो, 99 में रही हो कारगिल के समय में, है ना, या अभी सिंदूर में रही हो, या उससे पहले ऑपरेशन पराक्रम में रही हो। सारी प्रॉब्लम हमारी जो पॉलिटिक्स है उसकी है। अभी आप देखिए, अभी महेश जी जैसे खुद बोल रहे थे कि अब की बार तो उसको ट्रंप भी नहीं बचा सकेगा, या उसने पाकिस्तान ने ट्रंप से गुहार लगाई और अब की बार पाकिस्तान को ट्रंप भी नहीं बचा सकेगा, ये उनका बयान है। व्हाट दैट शोज कि ट्रंप हैज इंटरफेयर्ड, ट्रंप ने जान बचाई। और आपका भी नैरेटिव यही कह रहा है कि पाकिस्तान का जो शो करता है कि उसने जाके अमेरिका से गुहार लगाई। मेरा पॉइंट ये है कि जब भी लड़ाई होती है, या जैसे सिंदूर हुआ, भारतीय सेना ने जो अपना पराक्रम दिखाया था दिखा दिया, उसके बाद कहीं टेबल पर बैठकर सरकार ने पाकिस्तान के साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशन क्यों नहीं रखी? क्यों एक वो कम से कम एक इंटरनेशनल लेवल पे आपके पास दस्तावेज तो होता कि देखो ये पाकिस्तान ने लिख के दिया है, चाहे 71 वॉर रहा हो या 65 रहा हो, वो समझौते हुए थे ना, टेबल पे बैठे थे ना। हम सारी नैरेटिव कहते हैं कि वो डीजीएमओ ने फोन किया, हमारे डीजीएम ने रिसीव किया, हमने सीज फायर किया, ट्रंप ने कुछ नहीं किया। उस पर भी हम एग्री करते हैं कि ठीक है, जिसने भी सीज फायर किया बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्यों सेट नहीं हुई? और रही बात की तब उन्होंने ऐसा किया था वैसा किया था, अब देखिए 2001 में जब ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था
आफ्टर दिस पार्लियामेंट अटैक, 1 साल तक भारतीय सेना बॉर्डर पर बैठी रही। और मैं 100% कह सकता हूं आज कि वो हम बैठे रहे और पाकिस्तान का हमने कुछ नहीं किया। हमारे 700 जवान उस लड़ाई की तैयारी में माइंस लगाने और निकालने में शहीद हो गए। और ये अमेरिका का ही दबाव था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। और आज महेश जी ने खुद बोल दिया कि वो ट्रम्प भी नहीं बचाएगा। अरे जब अब करोगे तब ना, हमने तब भी कहा कि सिंदूर के बाद, मतलब सिंदूर इज नॉट सीज्ड, मतलब अभी सीज फायर हुआ है या खत्म नहीं हुआ है। और यदि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, तो उसके बाद तो भारत में कितनी घटनाएं एक्ट ऑफ टेररिज्म की हो चुकी हैं। अभी हमने फिर क्यों नहीं उसको एक्ट ऑफ वॉर में हमने कन्वर्ट किया, क्यों पाकिस्तान पे दबाव नहीं बनाया, या क्यों नहीं हमने अपना सिंदूर को इन सब मामले में दोबारा त्यागी से साहब शुरू कहीं ना किया। कहीं लूप होल हैं, लेकिन जब ये इंटरनेशनल मार्केट की बात होती है, बॉर्डर्स की बात होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीति और देश में जो राजनीतिक बयानबाजी है उसका असर काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। बहुत शुक्रिया त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। वलियालकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। महेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।